किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपके खेत में अभी बालियां नहीं निकली हैं और बालियां निकलने के पहले इन 2 उर्वरकों को डाल देते हैं तो पड़ोसी के खेत से आपके खेत में 3 से 4 कुंतल उत्पादन ज़्यादा मिलने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मात्र उर्वरकों को डाल देने से ही आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सही तरीका भी यूज करना है, मात्रा भी सही रखनी है, सब कुछ आपको ध्यानपूर्वक काम करना है, तभी आपको इन उर्वरकों को फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो उर्वरकें डाल देंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और बाद में आप हमसे कहेंगे कि हमने तो उर्वरकें डाली हैं लेकिन इसका लाभ हमको नहीं मिला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखिएगा, जिससे और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। देखिए किसान भाइयों, कोई भी उर्वरकें अगर आप डालते हैं तो उसकी सही डोज भी आपको पता होना चाहिए, तरीका भी सही पता होना चाहिए और किस टाइम पर डालना है वो समय भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी आप छोटी सी गलती करते हैं तो उर्वरकों का आपको फ़ायदा नहीं मिलता है और पैसा भी आपका फालतू में खर्च हो जाता है। तो इसलिए जो भी वीडियो देखें, जो भी चीज़ें आप डालें उसको ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको उसकी A to Z जानकारी पता लगेगी। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी देख करके और आधे अधूरे काम करना बेकार का है। एक कहावत भी कही गई है कि अधगर गरी छलकत जाए, तो अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप इस उर्वरकों का लाभ ले पाएंगे। तो पहली चीज़ आपको नोट करना है, जब गबोड़ अवस्था से और बालियां निकलने की अवस्था, यानी 2-4% यदि खेत में बालियां निकल आई हैं तो उस टाइम तक आप इन उर्वरकों को डाल सकते हैं। जो पहली उर्वरक आपको लेनी है वो NPK 05234 लेनी है। बालियां निकलने के पहले ही आपको डालना है, बालियां निकलने के बाद नहीं डालना है। बहुत से किसान भाई बाली निकलने के बाद डालते हैं और लाभ नहीं होता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो बाली निकलने के पहले अगर इसको डालेंगे तो इसमें फास्फोरस और पोटास होती है, जो पौधे में इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होती है। बालियाँ निकलने के बाद दुग्धा भराव, दाने का भोजन बनाने की प्रक्रिया और दाने में जो है मोटापन आना और गुणवत्ता आदि, पोटास और फास्फोरस दोनों की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इस टाइम पर ये उर्वरकें आपके गेहूं में पूरा हो जाएंगी और जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, जो इन क्रियाओं के कारण जो है पौधे की बालियां मोटी होती हैं, बालियों की लंबाई बढ़ती है, दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन बढ़ता है, दाने की गुणवत्ता बढ़ती है, दाना मोटा होता है और ऊपर तक के दाने जो हैं सिकुड़ते नहीं हैं और पैदावार बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको इस टाइम पर आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। तो इस उर्वरक को आपको ले लेना है और सेकंड उर्वरक जो आपको लेना है वो बोरान लेना है। बोरान वैसे तो मार्केट में कई तरह की आती हैं, जो सभी फसलों में बोरान की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह गेहूं में भी बोरान की ज़रूरत होती है। अब बोरान का गेहूं में मुख्य कार्य रहता है जो परागण की क्रिया है, वो परागण की क्रिया काफ़ी अच्छे से करता है। जो फूल बनते हैं तो फूल के माध्यम से जब परागण होता है तो परागण अच्छे से बनता है। जितने अच्छे से परागण होगा उतने ही अच्छे से दानों की संख्या बनेगी, उतने ही ज़्यादा संख्या दानों की बनेगी और दाने की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी होगी। तो इसलिए अच्छे परागण के लिए आपको बोरान भी डालना इस टाइम पर ज़रूरी होता है। तो बोरान अगर डालेंगे तो परागण की प्रक्रिया अच्छे से होगी, तो इसलिए जो पोटास और फास्फोरस है वो भी अच्छे से काम करेगी और बोरान जो है वो परागण की क्रिया भी सुधारेगी, जिसका फ़ायदा आपके गेहूं में अच्छी गुणवत्ता और अच्छी पैदावार में मदद करेगा। अब इन उर्वरकों को तो आपने ले लिया है, लेकिन इन उर्वरकों की सही मात्रा भी लेनी है। सही मात्रा के पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आप गबोड़ अवस्था के बाद से लगा करके और 2 से 4% जब बाली निकली हो उसके पहले स्प्रे कर दें। अगर बालियों की संख्या ज़्यादा निकल आई है तब आपको इसको नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी बहुत से किसान भाई बोरान जो है बालियाँ निकलने के बाद में स्प्रे कर देते हैं, जो गेहूँ की फसल के लिए ठीक नहीं है। तो आपको बोरान का पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब बाली निकलने के पहले डालेंगे, और जो NPK 05234 है उसका भी पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब बाली निकलने के पहले आप इन उर्वरकों को देंगे। बाद में डालेंगे तो बाद में इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, हो सकता है 40-50% ही फ़ायदा मिले और हो सकता है कभी कभी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो इन दोनों उर्वरकों को
आपने ले लिया। अब मात्रा जो लेनी है देखिए 0,5234 आपको जो लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम लेनी है। या तो आप 1.5 किलोग्राम ले लीजिए या तो 2 किलोग्राम ले लीजिए, इसको ले लीजिए। और साथ में आप बोरान ले लीजिए, जो 20% वाली बोरान है उसको आप ले लीजिए और 100 ग्राम मात्रा उसकी ले लीजिए। अब दोनों उर्वरकों को आप ले करके थोड़ा पहले से टेस्ट कर लीजिए। अगर ये गर्म नहीं होती हैं और घोल फटता नहीं है तो आप साथ में भी मिला करके डाल सकते हैं। अगर ये गर्म हो जाती हैं 2 उर्वरकें डालने के बाद और अगर घोल फटना चालू हो जाता है तो इसको साथ में आपको मिलाकर नहीं डालना है। पहले आप 0,3234 डाल दीजिए, उसके 3 से 4 दिन के बाद आप बोरान डाल दीजिए, लेकिन बिना टेस्ट किए एक में मिला करके नहीं डालना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अगर ये मैच कर जाएं तब आप डाल दीजिए और नहीं मैच करें तो आपको नहीं डालना है, क्योंकि अलग अलग उर्वरकें आजकल मार्केट में ऐसी हैं, कुछ को मिला सकते हैं, कुछ को साथ में नहीं मिला सकते हैं। तो इसलिए डालने के पहले आपको टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। तो बोरान की मात्रा मैंने बताई है, जो 20% वाली बोरान होती है उसकी आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है, और जो NPK 0,5234 है उसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेनी है। ये बिल्कुल सही डोज लेना है। बोरान आपको बहुत अधिक मात्रा इससे बढ़ा करके नहीं डालना है, नहीं तो फसल को फायदे की जगह पर नुकसान होगा। और जो NPK है उसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा से भी कम नहीं लेना है, और 100 ग्राम से बोरान भी कम मात्रा में नहीं लेना है। अब दोनों का जब स्प्रे कर देंगे तो स्प्रे करने के 7 से 8 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी गेहूं की रंगत ही बदल गई है। आपकी गेहूं बिल्कुल अलग सी दिखने लगेगी और उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो देख करके आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो बालियां निकलेंगी तो बालियां की लंबाई भी अधिक होगी, मोटी बाली निकलेगी। जो दूसरे खेतों की अपेक्षा आपके खेत में देखेंगे तो बाली की मोटाई भी ज़्यादा होगी, और जो दाने का भराव होगा वो भी काफ़ी अच्छे से नीचे से लगा करके ऊपर तक के जो दाने होते हैं वो अच्छे से पूरे एक मुश्त भरेंगे। जो दाने बैठ जाते हैं, कमज़ोर सिकुड़ जाते हैं, वो सिकुड़ने की समस्या दोनों उर्वरकों को देने के कारण नहीं होगी। और जब ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो दाने अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे वजनदार भी होंगे। तो इस प्रकार से अगर इन उर्वरकों को आप सही टाइम पर सही मात्रा में दे देते हैं तो निश्चित ही 3 से 4 कुंतल की पैदावार आपके खेत से 1 एकड़ में बढ़ने वाली है। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को आप अपने खेतों में यूज करके पूरा फायदा जरूर लेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।